अस्सलामु अलैकुम मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल मशरक़ी मग़रिबी। आज का उन्वान क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है तज़किरातुल औलिया की किताब से लिया गया है और वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है। अब रात का वक्त था, तमाम लोग महवे राहत थे, सिर्फ पहरेदार अपने फ़राइज़ मनसब की अदायगी पर जाग रहे थे। बादशाह सलामत भी तमाम दिन की मसरूफ़ियात से फ़ारिग़त के बाद अपनी ख्वाबगाह में पहुंचा। वो अपने आलीशान महल में इंतहाई आला और नर्म व मुलायम बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक उसे कमरे की छत पर किसी के चलने की आवाज़ आई। उसने इस आहट को पहले तो वहम समझा, मगर जब उसने इंतहाई गौर और सुकून के साथ जायज़ा लिया तो उसे यकीन हो गया कि लाज़मन कोई शख्स इसकी ख्वाबगाह की छत पर टहल रहा है। वो हैरान और परेशान था कि ये कैसे हो सकता है। कौन है जो तमाम हिफाजती हसार तोड़कर इस कदर जुर्रत और जसारत के साथ इसके महफूज व मामून और खुफिया कमरे की छत पर आ पहुंचा है। बादशाह ने उसी लम्हे अपने ख़ास खादिम को आवाज़ दी जो रात की ड्यूटी पर मामूर था। बादशाह के लहजे की तलखी समझते हुए खादिम दौड़ा हुआ आया और इंतहाई हैरान कुन लहजे में बोला, बादशाह सलामत, फरमाइए, रात के इन सकून आमेज़ लम्हात में किस चीज़ ने आपको बेसकून किया? मैं आपके हुक्म का मुंतज़िर हूँ। बादशाह ने गरजते लहजे में कहा, इतनी रात गए शाही महल के छत पर कौन चल फिर रहा है? खबर लो और फ़ौरन मुझे इत्तला करो। जिस किसी ने भी ये जुर्रत की है आज वो सज़ा से बच नहीं सकेगा। खादिम दौड़ा हुआ गया और उसने मुहाफ़िज़ीन और शाही कारकुनों को इस अमर की इत्तला दी तो महल में हर तरफ भगम दौड़ शुरू हो गई। हर शख्स परेशान हो गया। हर एक की ज़बान पर यही था कि ये कैसे हो सकता है, आखिर ये क्यों कर हुआ? कौन है जिसने अपनी मौत को आवाज़ दी है? शाही महल के तमाम कारिंदे, हिफाजती दस्ते और खिदमतगार आगे पीछे दौड़ पड़े और महल की छत पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक मजजूब नुमा शख्स इंतहाई बेफिक्री और तमानत के साथ महल के इसी कमरे की छत पर टहल रहा है जो कि बादशाह सलामत की आरामगाह है। सिक्योरिटी गार्ड्स के अमले ने फ़ौरन इसी शख्स को दबोच लिया और इसे दौड़ाते हुए बादशाह सलामत के पास ले आया। बादशाह गुस्से में था। चश्मे फलक ने देखा कि बादशाह सलामत को इस कदर गुस्सा आज तक नहीं आया था। वो तो इंतहाई मुतहम्मिल और बुर्दबार था, मगर ये वाक़या वाकई अनहोनी था। इसे गैर मुतवक्का बात ने ही बादशाह का लहजा गैर मुतवक्का कर दिया था। बादशाह ने अपनी आवाज़ की मुकम्मल तवानाई और बुलंदी के साथ उस शख्स से पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे पहुँचे हो? तुम यहाँ क्या लेने आए हो? और ये कि तुम्हें शाही महल में दाखिल होने की जुर्रत कैसे हुई? जहाँ तक हिफाजती दस्ते की कारकर्दगी की बात है उनकी खबर मैं बाद में लूँगा, पहले तुम मेरे इन सवालों के जवाब दो। इतने सारे सवालों और इस कदर सख्त और गिरजादार लहजे के बावजूद उस मजजूब ने किसी किस्म की परेशानी, खौफ या घबराहट का इजहार किए बगैर इंतहाई दिल जमाई शाइस्तगी इत्मीनान के साथ जवाब दिया, बादशाह मुअज़्ज़म, मैं कोई कातिल, डाकू या चोर नहीं और ना ही किसी साजिश के तहत किसी बुरी नीयत से यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे किसी ने यहाँ नहीं भेजा बल्कि मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आया हूँ। दरअसल माजरा ये है कि मेरा एक अदद इंतहाई कीमती ऊँट गुम हो गया है। वो मेरे घर से भाग गया है। मैं उस ऊँट को तमाम आबादी, जंगल, खलियानों और खेतों में ढूंढ चुका हूँ। मैंने कोना कोना छान मारा है मगर उसका कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार मैंने यही सोचा कि सिर्फ एक जगह बाकी रह गई है और वो है आपका शाही महल। मैंने ख्याल किया कि शायद मेरा वो ऊँट शाही महल में जा पहुंचा हो। मैंने उसे शाही महल में भी नहीं पाया तो मुझे फ़िक्र हुई कि मुमकिन है वो ऊँट शाही महल की छत पर ही मौजूद हो, इसलिए मैं छत पर उसे तलाश कर रहा था। आपको अगर मेरे ऊँट के मुतल्लिक कोई खबर हो तो मुझे बताइए ताकि मैं अपना ऊँट हासिल कर सकूं। बादशाह ने जैसे ही इस मजजूब नुमा शख्स का ये जवाब सुना तो बादशाह का गुस्सा और तेज हो गया, बल्कि तेजी और तलखी की आखिरी हदों को छूने लगा। बादशाह को समझ में नहीं आ रहा था कि इस शख्स को इस गुस्ताखी की क्या सज़ा दी जाए। आखिर बादशाह फट पड़ा और कहने लगा, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे इतनी समझ भी नहीं है कि ये शाही महल है? ये कोई जंगल, सहरा या खेत नहीं है और ना ही ये कोई चौराहा है जहाँ तुम्हारा ऊँट आया हो।
उस मजज़ूब नुमा शख्स ने इंतहाई तहम्मुल के साथ जवाब दिया, बादशाह ज़ीवकार, मैंने लोगों से सुना है कि आपको खुदा रसीद बनने और कहलाने का बहुत शौक़ ज़ौक़ है। रब ज़ुल जलाल आपका ये शौक़ सलामत रखे, मगर मैं तो सिर्फ़ इतनी सी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर शाही महल में और उसकी छत पर ऊँट नहीं मिल सकता तो फिर तख्त व ताज और नर्म गदास बिस्तर पर खुदा भी नहीं मिल सकता। इसके लिए फर्श पर लेटना और मीठी नींद को रात जागने में बदलना पड़ता है, तब कहीं खुदा का कर्ब हासिल होता है। बादशाह उस शख्स की ये बात सुनकर सख्ते में आ गया। उसके कल्ब व ज़हन में एक तलातुम बर्पा हुआ। उसका तमाम तर गुस्सा जा रहा था, बल्कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि इस शख्स ने बात खरी भी की है और बहुत बड़ी भी की है। बादशाह ने उस शख्स को इंतहाई तौक़ीर और ताज़ीम और तकरीम और एहतराम के साथ रुख़्सत किया। वो खुद शाही महल से बाहर जाने वाले दरवाजे तक उसे रुख़्सत करने आया, मगर जब वो अपने ख्वाबगाह में तो नींद उससे कोसों दूर जा चुकी थी। उसने तमाम रात करवटें बदलते गुजार दी। शुक्रिया।